हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अभी तक जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था वो हिंदी से संबंधित था और हिंदी में जो विशेष टॉपिक था पर्यायवाची, उसी का ये आज जो दूसरा पार्ट है पर्यायवाची पे ही जो बेस्ड है। तो पर्यायवाची पे बेस्ड जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को इसमें ऐड किया गया हुआ है, जो आपकी आगामी परीक्षा यूपी लेखपाल या राजस्व लेखपाल में बेहद ही हेल्पफुल रहेंगे। तो बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो बताना है। तो जलद हो गया ऑप्शन, और जलाधि हो गया, मेघ हो गया, वारिद हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो बी हमारा है, जलद जो है ये बादल का पर्यायवाची शब्द जो है नहीं है। ठीक है, अगर हम बादल की पर्यायवाची शब्द की बात करें, अन्य शब्द की बात करें, तो मेघ होता है, बादल का मेघ होता है आपका जो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, वारिद भी बोलते हैं बादल को और जलद भी बोलते हैं। इसके साथ साथ जो है घन भी बोलते हैं बादल को ही, और नीरद भी बोलते हैं, नीरद ना कि नीरज, नीरद है ये। और वारिधर भी बोलते हैं, वारिधर भी जो है ये बादल का ही पर्यायवाची है। पर जन्म है, पर जन्म ये किसका पर्यायवाची है? बादल का ही है। और बलवाहक भी बोलते हैं, बलाहक ना कि बलवाहक, बलाहक भी जो है बादल को बोलते हैं। अभ्र भी बोलते हैं बादल को, अभ्र। ठीक है, बादल को बोलते हैं। और धराधर भी बोलते हैं, धराधर भी जो है ये बादल का ही पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि महाश्वेता जो है, महाश्वेता किसका पर्यायवाची शब्द है? महाश्वेता जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द है? लक्ष्मी का है या सरस्वती का है या पार्वती का है या सीता का है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हमारा बी है, सरस्वती जो है ये महाश्वेता का जो है पर्यायवाची है। ठीक है, बाकी शेष जो विकल्प हैं आपका लक्ष्मी हो गया, पार्वती हो गया और सीता हो गया, ये रॉन्ग विकल्प है। ठीक है, सरस्वती जो है ये महाश्वेता का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अगर हम महाश्वेता के अन्य पर्यायवाची देखें, अन्य पर्यायवाची की बात करें किसके? महाश्वेता के, तो ईश्वरी होता है, ईश्वरी भी बोलते हैं, और आशा भी बोलते हैं, और ब्राह्मी भी बोलते हैं महाश्वेता को ही, और शारदा भी बोलते हैं, शारदा। वागीश भी बोलते हैं, वागीश। ठीक है, महाश्वेता के या सरस्वती के ये जो है पर्यायवाची हैं। भारती भी बोलते हैं, भारती। फिर है गिरा भी बोलते हैं, गिरा। ठीक है, गिरा भी बोलते हैं। ये सभी जो नाम है वो सरस्वती के पर्यायवाची हैं या महाश्वेता के पर्यायवाची है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मोर जो है का पर्यायवाची इनमें से क्या होगा या क्या है? तो कलापी है, तड़ित है, विशिख है, विलक्षण है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हमारा ए है, विकल्प जो ए है, ये कलापी जो है ये मोर का पर्यायवाची है। अगर हम मोर के अन्य पर्यायवाची की बात करें, मोर के ही अगर अन्य पर्यायवाची की बात करें, तो केकी भी बोलते हैं मोर को, और मयूर भी बोलते हैं मोर को, और आपका ध्वजी हो गया। इसी तरह जो ध्वजी है ये भी मोर का जो है पर्यायवाची है। नीलकंठ भी जो है मोर का ही पर्यायवाची है, नीलकंठ। सारंग भी बोलते हैं मोर को ही, वही भी बोलते हैं मोर को, और हरि भी बोलते हैं, हरि के नाम से भी जो है मोर को पहचाना जाता है, बुलाया जाता है। ठीक है, जबकि हम तड़ित की अगर बात करें, इसमें जो ये ऑप्शन दिया हुआ है तड़ित की बात करें, ये जो है बिजली का होता है। और जो हमारा विशिक है, हमारा जो इसी में जो तड़ित है ये किसका है? बिजली का पर्यायवाची है। और जो विशिक है हमारा ये बाढ़ का पर्यायवाची है। ठीक है, ये किसका पर्यायवाची है? बाढ़ का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में घोड़ा का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो पहचानना है। तो अश्व हो गया ए विकल्प, बी हो गया घोटक, और सी हो गया हमारा जो है सैंधव, और डी जो है यातुधान हो गया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अश्व का या घोड़ा का जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है यातुधान जो है ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, बाकी शेष जो विकल्प है सैंधव है आपका, और अश्व है, घोटक, ये सभी जो है घोड़ा के पर्यायवाची है। अगर हम यातुधान की बात करें, यातुधान की बात करें तो किसका पर्यायवाची होगा? ये राक्षस का जो है पर्यायवाची होता है। ठीक है, राक्षस का पर्यायवाची होता है यातुधान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैचअप करने वाला है, कूट दिए हुए हैं। प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट को सही चुनिए, सही उत्तर चुनिए। तो जलज के सामने दिया हुआ है बादल, और जलद के सामने दिया हुआ है कमल, और जलद के सामने दिया हुआ है समुद्र, और कूट जो है नीचे दिए हुए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? तो ऑप्शन जो हमारा बी है, हमारा विकल्प जो बी है ये
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो का है, जो जो पर्यायवाची होता है वो जलज, जो पर्यायवाची किसका है, कमल का है। ठीक है, कमल का है। और जो खा यहाँ पे दिया हुआ मतलब कि खा से इसको मैच करना है, जो जलद होता है ये बादल को बोलते हैं, जलद। ठीक है, जलद जो है बादल को बोलते हैं, मतलब खा यहाँ आ जाएगा और का यहाँ पे आ जाएगा। और जो हमारा जलद है वो समुद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, गा का समुद्र से मैच होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा किरण का जो है पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, किरण का जो पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। विकल्प है विशिख है, अंशु है, मयूख है और कर है। तो कर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हमारा ए है, विशिख जो है ये किरण का जो है पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, विशिख किसका पर्यायवाची, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, ये हमारा जो होता है बाढ़ का पर्यायवाची होता है विशिख। ठीक है, अगर हम इसके अन्य पर्यायवाची देखें तो अशुभ हो गया इसी विशिख का, अशुभ भी बोलते, आशुभ भी बोलते हैं। ठीक है, बाढ़ को ही बोलते हैं। तीर भी जो है बाढ़ को बोलते हैं। शर बोलते हैं बाढ़ को। ठीक है, और आपका शायक भी बोलते हैं, शायक। ठीक है, बाढ़ को ही बोलते हैं। और शिलीमुख भी बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम किरण के पर्यायवाची की बात करें, किरण के ही पर्यायवाची की अगर बात करें तो इसके जो पर्यायवाची होंगे वो आपका मयूख हो जाता है पहला तो, और फिर है अंशु हो जाता है और कर भी हो जाता है। और इसके साथ साथ जो है ज्योति भी जो है किरण को बोलते हैं, और प्रभा भी बोलते हैं किरण को, रश्मि भी बोलते हैं किरण को, और फिर दीप्ति भी बोलते हैं, दीप्ति किरण को ही बोलते हैं। मरीच भी बोलते हैं किरण को, मरीच। ठीक है, और अर्च भी बोलते हैं, अर्च भी जो है किरण को ही बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुमेलित करने वाला है। जो कॉलम ए दिया हुआ है या ए दिया हुआ है और बा दिया हुआ है, इसके सामने जो इसके मैचअप है वो मैच करना है इनकी सहायता लेके। तो सैल है उसके सामने नीर दिया हुआ है, अम्बु है उसके सामने पहाड़ दिया हुआ है, और सदन है इसके सामने पावक दिया है, अनल है उसके सामने गे दिया हुआ है। तो आप सही विकल्प क्या हो जाएगा प्रश्न का, तो करेक्ट जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा बी है, जो विकल्प बी है ये करेक्ट हो जाएगा। वन का जो है इससे मैच होगा, मतलब सैल जो पर्यायवाची है ये पहाड़ को बोलते हैं सैल, और जो अम्बु है ये नीर को बोलते हैं, मतलब कि जल को बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारा सदन है, जो हमारा सदन है वो गेह से बोलते हैं, सदन को गेह से मैच करेंगे। और इसके बाद जो अनल है वो हमारा सभी को पता होगा, आग, आग को जो है अनल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आकाश का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो बताना है। आकाश का पर्यायवाची शब्द जो नहीं वो बताना है। तो अंबक हो गया, व्योम है, अंबर है, नभ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हमारा ए है, विकल्प जो ए है, अंबक जो है ये आकाश का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें जो शेष विकल्प है हमारे अंबर है, नभ है और व्योम है, ये सभी जो हैं आकाश के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो अंबर है अंबक है ये आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से अभ्र का जो पर्यायवाची है वो बताना है। तो रत्नाकार है, आकाश है, बादल है, पवन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अभ्र का जो पर्यायवाची शब्द है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा सी है, जो विकल्प सी है, आकाश जो है ये अभ्र का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अगर हम इसी में बादल के पर्यायवाची की बात करें, बादल के पर्यायवाची की बात करें, इस शब्द के जो विकल्प बी में दिया हुआ है, बादल के जो पर्यायवाची होते हैं वो होते हैं मेघ को बादल बोलते हैं, घन को बादल बोलते हैं, नीरद को बादल बोलते हैं, और पयोद को भी जो है बादल बोलते हैं। और हम अगर पवन की बात करें, जो विकल्प डी में दिया हुआ है, इसकी अगर हम बात करें पवन के, तो हवा बोलते हैं पवन को, वायु बोलते हैं पवन को, और शमीर भी बोलते हैं पवन को, और वात भी बोलते हैं, और मरुत भी बोलते हैं पवन को। ठीक, मरुत भी जो है बोलते हैं पवन को। ठीक है, अगर हम रत्नाकार की बात करें, रत्नाकार के पर्यायवाची की बात करें तो इसके हो जाते हैं समुद्र, समुद्र के ही रत्नाकार बोलते हैं, सागर भी बोलते हैं रत्नाकर को, और जलधि भी बोलते हैं, जलधि। ठीक है, जलधि और सिंधु, ये सभी जो हैं रत्नाकर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, सिंधु भी बोलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि तमचर जो है, तमचर और निशाचर और रजनीचर जो है निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं। तो देवता के हैं, या असुर के हैं, या कामदेव के हैं, या इंद्र के हैं।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तमचर का जो है, तमचर है आपका, निशाचर है और रजनीचर है, ये जो पर्यायवाची होंगे किसके होंगे, तो ऑप्शन जो बी है असुर के जो पर्यायवाची होंगे, सभी किसके पर्यायवाची होंगे, असुर के जो है पर्यायवाची होंगे। अगर हम कामदेव की बात करें, जो कामदेव, इसके अगर हम पर्यायवाची की बात करें तो इस कामदेव की अनंग होता है पर्यायवाची, अनंग। और मदन भी बोलते हैं कामदेव को, और मनमथ भी बोलते हैं, मनमथ जो है कामदेव को ही बोलते हैं, और कंदर्प जो है कामदेव को बोलते हैं, कंदर्प कामदेव को बोलते हैं। अगर हम इंद्र की बात करें, इसी प्रश्न में अगर हम इंद्र के पर्यायवाची की बात करें तो इसके होते हैं सुरपति, सभी लोग राइट डाउन कर लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट लगते हैं आपको, देवराज, देवराज और पुरंदर, पुरंदर ये इंद्र के ही पर्यायवाची हैं। देवेश भी बोलते हैं इंद्र को, देवेश, और सुरेश भी जो बोलते हैं इंद्र को ही बोलते हैं, इंद्र के अन्य नाम हैं। और शचीपति भी जो है ये इंद्र का ही नाम है, ठीक है। अगर हम देवता के पर्यायवाची की बात करें, देवता जो विकल्प ए दिया हुआ है इसके पर्यायवाची की बात करें तो इसमें सुर हो जाएगा, सुर को बोलते हैं, देव को देवता बोलते हैं, और विबुध, विबुध, ठीक है, विविध, और अमृतेश, अमृतेश, ठीक है, ये सभी जो हैं देवता के पर्यायवाची हैं। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न कह रहा है अवली का जो है अर्थ क्या है। अवली जो है एक शब्द है, इसका जो अर्थ क्या होगा, उतरना होगा, दशा होगा, पंक्ति होगा, भक्ति होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हमारा बी है, पंक्ति जो है ये अवली का जो अर्थ है होगा, ठीक है, पंक्ति मतलब अवली होता है, ठीक है। अगर हम इसके अन्य जो विकल्प देखें, हमारा जो उतरना है इसी में जो है, और जो दशा है और जो भक्त है, ये अवली का अर्थ नहीं होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि शतदल, ठीक है, शतदल जो शब्द है ये किसका जो है, इनमें से जो विकल्प है उनमें से किसका पर्यायवाची है। तो कमल का है, पुष्प का है, कुमुदनी का है, वस्त्र का है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो ए है, कमल का जो है, शतदल जो है कमल से संबंधित है या कमल का पर्यायवाची है। अगर हम कमल के अन्य पर्यायवाची बात करें तो अरविंद को कमल बोलते हैं, जलज को बोलते हैं, सरोज, पंकज, अंबुज, पुंडरीक, नलिन, ये सभी जो हैं कमल के ही पर्यायवाची। अगर कोई पुष्प की बात करें तो इसके फूल होगा, कुसुम होगा, सुमन होगा, प्रसून होगा, और वस्त्र की अगर पर्यायवाची की बात करें तो वस्त्र का होता है, पट होता है, चीर होता है और कपड़ा होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या करें वो देखते हैं। लहर का जो पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, प्रश्न भी ध्यान से देखना है, जो लहर का जो पर्यायवाची नहीं वो बताना है। भंवर, तरंग, हिलोल और वीच। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हमारा ए है, भंवर जो है ये लहर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जो विकल्प शेष हैं वो सभी जो है लहर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर हम अगला प्रश्न देखते हैं तो प्रश्न है हमारा, शर्वरी किसका पर्यायवाची है। शर्वरी जो है ये किसका पर्यायवाची है। तो दिवस का है, सबरी का है, रात्रि का है, नदी का है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प जो बी है, रात्रि जो है ये शर्वरी का पर्यायवाची है। अगर हम अन्य इसके पर्यायवाची देखें रात्रि या शर्वरी के, तो रजनी भी बोलते हैं रात्रि को, और निशा भी बोलते हैं रात्रि को, और छपा भी बोलते हैं रात्रि को, और यामिनी, ठीक है, यामिनी भी जो है रात्रि को ही बोलते हैं, और विभावरी भी बोलते हैं, विभावरी भी जो है रात्रि को ही बोलते हैं, और या विभा भी जो है ये भी जो है रात्रि का ही पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करें वो देखते हैं। प्रश्न कह रहा है केतु का जो अर्थ है, जो केतु है इसका क्या अर्थ है। कृति है, मशीन है, ध्वज है, छल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी है, केतु का मतलब ध्वज से होता है, ठीक है। अगर इसके अन्य हम पर्यायवाची देखें तो झंडा भी होता है, ध्वज को ही बोलते हैं झंडा, ठीक है, और पताका भी जो है झंडा को ही बोलते हैं या केतु को ही बोलते हैं, ठीक है। अगर हम कृति की बात करें इसी में दिया, तो इसका मतलब रचना होता है, ठीक है, रचना होता है या किया हुआ कार्य होता है कृति का मतलब, ठीक है। और ये जो कृति है ये सभी छल है, कपट है, धोखा जो है, ये सभी जो हमारे समानार्थी शब्द हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि तालाब जो है, तालाब का पर्यायवाची नहीं है वो पहचानना है। तो तड़ाक है, पुष्कर है, तड़ाक है या शर है, ठीक है। यहाँ पे तड़ाक है और यहाँ पे तड़ाग है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हमारा ए है, तड़ाग जो है, तड़ाक है जो तालाब का पर्यायवाची नहीं है। बाकी शेष जो विकल्प है हमारा, तड़ाग भी है, सर भी है, पुष्करी, सभी जो हैं तालाब के पर्यायवाची हैं, ठीक है। लेकिन तड़ाग जो है ये पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पक्षी का जो पर्यायवाची नहीं वो बताना है। जो पक्षी का विकल्पों में से जो पर्यायवाची नहीं है वो बताना है।
तो द्विज है, मयूर है, विहग है, खग है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हमारा सी है, मयूर जो है ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, द्विज है, विहग है, खग है, और पखेरु भी बोलते हैं पक्षी को, परिंदा भी बोलते हैं, चिड़िया बोलते हैं, और हाँ सकंतु भी बोलते हैं, शकुंत भी बोलते हैं पक्षी को, है अंडज भी बोलते हैं पक्षी को। ठीक है, और क्या बताया था हमने इसके पहले? विहग जो इसमें दिया हुआ है, खग भी है और द्विज भी है, ये सभी जो है पक्षी के ही पर्यायवाची है। ठीक है, और अगर हम बात करें मयूर की, तो ये जो है मोर का पर्यायवाची है। जो मयूर है ये किसका पर्यायवाची है? मोर का पर्यायवाची है। नीलकंठ भी बोलते हैं मोर को, और नृत्यप्रिय भी बोलते हैं, ध्वजी भी बोलते हैं, शिखी भी बोलते हैं मयूर को ही, और सारंग भी बोलते हैं मयूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मेढक का जो पर्यायवाची है वो बताना है। मेढक जो है उसका पर्यायवाची क्या है? हरि पालक, और बी है सालूर और लातूर, फिर है दादूर केहरी, और मंडूक वर्षाभु। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हमारा विकल्प डी जो है मंडूक वर्षाभु जो है ये मेढक का पर्यायवाची है। शेष जो विकल्प है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करें वो देखते हैं। प्रवाल जो है, प्रवाल किसका पर्यायवाची है? बहरा, गूंगा, मूंगा, पागल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो प्रवाल है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी है, मूंगा को बोलते हैं। प्रवाल है जो समुद्रों में पाया जाता है, महासागरों में पाया जाता है, छिछले महासागरों में जो है ये पाया जाता है। ये पर्यायवाची होगा, मूंगा या मूंगे को जो है प्रवाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगर हम मूंगे के पर्यायवाची की बात करें, इसको भी थोड़ा समझ लीजिएगा। अगर मूंगे को या प्रवाल के अन्य पर्यायवाची भी आते हैं विकल्प में, तो विद्रुम करके आ सकता है। विद्रुम भी जो है प्रवाल को ही बोलते हैं। रक्त मढ़ी भी बोलते हैं प्रवाल को, रक्त मढ़ी भी बोलते हैं प्रवाल को, और रक्तांग भी बोलते हैं प्रवाल को। ठीक, अगर ये विकल्प कोई सा भी विकल्प में से आता है तो वो प्रवाल से ही संबंधित होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पत्थर के पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। तो उपल पाहन, पाषाण उपल, शिलाखंड पहाड़, पाषाण प्रस्तर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है शिलाखंड जो है ये पत्थर के पर्यायवाची नहीं है। बाकी जितने भी विकल्प हैं, उपल है, पाहन है, पाषाण है, उपल है, पाषाण प्रस्तर है, सभी जो है पत्थर के पर्याय हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। शुग्गा जो है, शुग्गा ये किसका पर्याय है? तोता का है, हिरन का है, कबूतर का है, मोर का है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा तोता जो है, तोता को ही शुग्गा बोलते हैं। अगर इसके अन्य पर्यायवाची देखें तोता के ही, तो शुक भी बोलते हैं, सुख। ठीक है, सुख भी बोलते हैं, कीर भी बोलते हैं तोता को ही, और मियाँ मिट्ठू भी बोलते हैं, और शुआ भी बोलते हैं। गाँव में सुना होगा आपने, शुआ भी बोलते हैं। ठीक है, इसी में दिया हुआ है एक हिरण, तो इसके पर्यायवाची भी देख लेते हैं। हिरण का जो पर्यायवाची है ये मृग होता है, हिरण का ही। और कुरंग भी बोलते हैं हिरण को, कुरंग, और शारंग भी बोलते हैं, हिरण को ही बोलते हैं शारंग। और नेक्स्ट तो हिरण है ही है। ठीक है, अगर हम कबूतर की पर्यायवाची की बात करें, अगर इस विकल्प जो दिया है सी में, जो कबूतर इसके अगर हम पर्यायवाची की बात करें तो परेवा बोलते हैं कबूतर को ही। ठीक है, कपोत बोलते हैं, कपोत बोलते हैं, और पारावात, पारावत भी बोलते हैं किसको? कबूतर को। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पुत्री का जो है पर्यायवाची नहीं है? तो तनया है, नंदिनी है, भार्या है, दुहिता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हमारा बी जो है भार्या जो है ये पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, भार्या किसका पर्यायवाची होता है? ये होता है हमारा पत्नी का पर्यायवाची होता है। बाकी शेष विकल्प जो है ये पुत्री के पर्यायवाची हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाथ का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो बताना है। हाथ का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये भी प्रश्न ध्यान से देखना है। तो पहाड़ी है, बाजू है, कर है, हस्त है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो सी है हमारा, बाजू जो है ये हाथ का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, पहाड़ी है, कर है, हस्त है, ये सभी जो है हाथ के पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द जो है ये अश्व का पर्यायवाची नहीं है? सैंधव है, घोटक है कुरंग है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हमारा डी है, कुरंग जो है ये अश्व का पर्यायवाची नहीं है। कुरंग किसका होता है? ये हिरन का पर्यायवाची है। किसका है ये हिरन का पर्यायवाची होगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मधुप शब्द जो है ये पर्यायवाची शब्द है किसका? अनंग, कुसुमाकर, भृग, द्विज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हमारा बी है, भृग जो है ये मधुप शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सिंह जो है
शब्द जो सिंह है इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? विकल्पों में से शार्दूल, अश्म, हिरण्य, द्वीप। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हमारा ए है, शार्दूल जो है ये सिंह शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है, अगर इसके हम अन्य पर्यायवाची देखें सिंह के ही या शार्दूल के, तो केहरी होता है, केहरी होता है, मृगेंद्र होता है, मृगेंद्र होता है, और केशी भी बोलते हैं, केशी। ठीक है, केसी बोलते हैं, वनहरि बोलते हैं, वनहरि बोलते हैं, और मृगारी बोलते हैं, मृगारी। ठीक है, मृगारी बोलते हैं, और बाहुबल बोलते हैं, बाहुबल, बाहुबली नहीं बेटा, बाहुबल। ठीक है, और फिर है नाहर, नाहर बोलते हैं, नयायुध बोलते हैं, नखायुध बोलते हैं, मृगराज बोलते हैं, व्याघ्र बोलते हैं, हरि बोलते हैं, हरि भी बोलते हैं, शेर भी बोलते हैं। ठीक है, ये सभी जो है आपके सिंह के पर्यायवाची हैं। ठीक है, बहुत सारे आपके पर्यायवाची सामने दिख रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? धरती जो शब्द है, जो धरती शब्द है, इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है इनमें से? मेदिनी, तुभा, तटिनी, भारती। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? विकल्प जो ए है, मेदिन जो है, मेदिन का मतलब होता है धरती। ठीक है, अगर हम अन्य पर्यायवाची धरती के देखें या मेदिन के देखें तो हमारा भू होता है, भूमि होता है, सभी को पता होगा, भूमि होता है, धरा होता है। ठीक है, धरा होता है, मही भी बोलते हैं धरती को ही, जगती बोलते हैं धरती को, जगती। ठीक है, वसुंधरा भी बोलते हैं, वसुंधरा भी बोलते हैं धरती को, और अचला भी बोलते हैं, धरती का ही पर्यायवाची है अचला। क्षिति भी बोलते हैं। ठीक है, क्षिति भी बोलते हैं, क्षितिज होता है ना, क्षिति भी होता है। अवनी भी जो है धरती का ही पर्यायवाची है, और पृथ्वी तो सभी को पता ही होगा, पृथ्वी जो है धरती का पर्यायवाची है। इला भी बोलते हैं, कहीं कहीं प्रश्नों में जो विकल्प होते हैं इला के तौर पे दिया होता है, इला भी होता है। और धारित्री भी बोलते हैं, धारित्री भी बोलते हैं धरती को ही। बीज पशु भी बोलते हैं, प्रहु भी बोलते हैं, और उर्वी भी बोलते हैं धरती को ही। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वृक्ष जो है, वृक्ष जो है इसका पर्यायवाची है तीर, तरु, मीन और विधि। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हमारा सी है, तरु को जो है वृक्ष से संबोधित करते हैं, वृक्ष का पर्यायवाची। ठीक है, अगर हम अन्य पर्यायवाची देखें वृक्ष के ही तो तरु हो गया आपका, और इसके बाद पादप भी जो होता है वृक्ष का पर्यायवाची होता है, विटप भी बोलते हैं, विटप, और पेड़ तो हुई होता है, और साखी भी बोलते हैं, साखी भी जो है ये वृक्ष का ही पर्यायवाची है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या करें वो देखते हैं। बिजली का जो पर्यायवाची नहीं है, बिजली का जो पर्यायवाची नहीं वो बताना है। तो चपला नहीं, विद्युत है, चंचला है, नारी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हमारा सी है, नारी जो है ये बिजली का पर्यायवाची नहीं, बाकी शेष विकल्प सभी जो है बिजली के पर्यायवाची हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कमल का जो है पर्यायवाची बताना है, निकेतन, निलय, जलज, नीर। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हमारा विकल्प डी है, जलज जो है ये कमल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वायु शखा। ठीक है, वायु शखा जो है इसका पर्यायवाची कौन सा है? सुगंध, पुष्प, अग्नि, अरविंद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट जो आंसर होगा बी होगा, अग्नि जो है, अग्नि जो है ये वायु शखा का पर्यायवाची है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पृथ्वी का पर्याय है? विश्वम्भरा, ऋतंभरा, भामता, पुष्कालक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो पृथ्वी का पर्याय है। ठीक है, पृथ्वी का जो है पर्याय है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो ये ए है, हमारा विकल्प ए है जो है विश्वम्भरा जो है ये पृथ्वी का पर्यायवाची। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पक्षी का पर्यायवाची जो नहीं है वो बताना है। विहग है, भास्कर है, खग है, परिंदा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो डी है, भास्कर जो है ये पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये किसका पर्यायवाची होता है? ये होता है सूर्य का पर्यायवाची। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। पर्वत का जो पर्यायवाची है वो बताना है। भानु, आदित्य, रवि, भूधर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प जो डी है, भूधर जो है ये पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अगर हम अन्य पर्वत के पर्यायवाची देखें पर्वत के, तो शैल बोलते हैं पर्वत को, शैल। ठीक है, अचल बोलते हैं, अचल पर्वत को ही बोलते हैं। महीधर बोलते हैं पर्वत को, और गिरि बोलते हैं पर्वत को ही बोलते हैं। नग बोलते हैं पर्वत को, और भूमिधर बोलते हैं, भूमिधर बोलते हैं पर्वत को, भूमिधर। और तुंग भी बोलते हैं, तुंग भी बोलते हैं पर्वत को। अद्रि भी बोलते हैं। ठीक है, अद्रि भी बोलते हैं पर्वत को ही बोलते हैं, और पहाड़ तो ही है, सभी को पता होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंद्र का जो पर्याय है वो बताना है। इंद्र का जो पर्याय है वो बताना है। अंबर है, सुरपति है, दानव, प्रमोद।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो डी है हमारा, सुरपत जो है ये इंद्र का पर्यायवाची है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मयंक का जो पर्यायवाची है, मयंक का जो पर्यायवाची नहीं है, सॉरी, तो क्या होगा? सुधाकर होगा, कलानिधि होगा, निशापति होगा, पीयूष होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन जो डी है, पीयूष जो है ये मयंक का पर्याय नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें वो देखते हैं। कह रहा है कि चंद्रमा का जो है पर्याय शब्द नहीं है, या चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द नहीं वो बताना है। कलानिधि, सुधांशु, मर्तांड, फिर है शशि। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन जो हमारा विकल्प डी है, जो विकल्प हमारा बी है, सॉरी, जो विकल्प बी है मार्तंड जो है ये सही होगा। चंद्रमा शब्द का जो है पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। मार्तंड जो है चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। मार्तंड किसका पर्यायवाची होता है ये भी समझ लीजिएगा, ये सूर्य का पर्यायवाची होता है, ठीक है। सूर्य का मार्तंड पर्यायवाची होता है। सूर्य के अगर हम अन्य पर्याय देखें, दिनकर बोलते हैं हमारा, भानु बोलते हैं, ठीक है, दिवाकर भास्कर बोलते हैं, अर्क बोलते हैं, आदित्य बोलते हैं, दिनेश भी बोलते हैं, मंदार हो गया आपका मार्तंड का सूर्य का पर्यायवाची, पतंग भी बोलते हैं, विहंगम बोलते हैं, रवि बोलते हैं, प्रभाकर, अरुण, अंशुमाली भी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम चंद्रमा के पर्यायवाची देखें, चंद्रमा के पर्यायवाची देखें तो आपका जो कलानिधि है, सुधांशु है, शशि है, ये सभी जो है चंद्रमा के पर्यायवाची। अगर हम अतिरिक्त चंद्रमा के पर्यायवाची की बात करें तो हमारा जो है राकापति बोलते हैं चंद्रमा को, राकापति भी बोलते हैं चंद्रमा को, और सितांशु भी बोलते हैं, तांशु भी बोलते हैं चंद्रमा को, और शुभ्रांशु बोलते हैं, शुभ्रांशु भी जो है बोलते हैं चंद्रमा को ही, ठीक है। चंद्रमा के ही सभी पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो बताना है। प्रभाकर, दिनकर, दिवाकर, निशाकर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो डी है, निशाकर जो है ये सूर्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बाकी शेष विकल्प जो है वो सूर्य के पर्यायवाची हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्त्री का जो पर्याय है या पर्यायवाची वो बताना है। तो रम्य है, रमणी है, चारु है, रमणीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन जो बी है, रमणी जो है स्त्री का पर्यायवाची है या पर्याय है, ठीक है। रम्य हो गया और आपका रमणीक हो गया और चारु हो गया, ये किसके पर्यायवाची है? तीनों जो तीन पर्यायवाची किसके हैं? ये सभी जो हैं सुंदर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। ये सभी सुंदर के पर्यायवाची हैं। जो रमणी है वो स्त्री का पर्यायवाची है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अमृत जो है इसका पर्यायवाची क्या है? सुधा है, दृग है, मोद है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हमारा ए है, सुधा जो है ये अमृत का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देवता जो है इसका पर्यायवाची जो नहीं वो बताना है। सुर है, वित्त है, अमर है, देव है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन जो डी है, वित्त जो है ये देवता का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। वित्त जो है ये देवता का पर्यायवाची नहीं है। अगर हम वित्त की पर्यायवाची की बात करें, वित्त जो है बात करें अगर वित्त की पर्यायवाची, तो ये धन को बोलते हैं। संपद जो धन होता है उसे ही वित्त बोलते हैं। संपदा को बोलते हैं, संपदा को बोलते हैं। और संपत्ति जो होती है उसे भी वित्त बोलते हैं। संपत्ति जो होती है उसे बोलते हैं। और विभूति बोलते हैं। विभूति भी जो है वित्त का पर्यायवाची है। पैसा है आपका, कभी कभी सुना होगा पैसा। और माया जो है, आप सभी ने सुना होगा माया, माया के जाल। कभी कभी माया लड़की भी होती है, और माया जो है पैसे को भी बोलते हैं, ठीक है। और द्रव्य जो है द्रव्य, ठीक है। माल भी वित्त से संबंधित है, माल या बोलते हैं। रुपया भी बोलते हैं, रुपया, ठीक है, रुपया। लक्ष्मी भी बोलते हैं, लक्ष्मी, ठीक है। लक्ष्मी भी जो बोलते हैं वित्त को ही। और रकम भी बोलते हैं, रकम भी बोलते हैं वित्त को ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करें वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द जो है परस्पर पर्यायवाची नहीं है। जो सभी शब्द हैं वो परस्पर पर्यायवाची नहीं है विकल्पों में। तो ए है दुकूल, वशन, कच, कुंतल, गगन शून्य, तट, मंदार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन जो डी है हमारा, तट और मंदार जो है ये सभी जो शब्द हैं परस्पर पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तट, मंदार जो है परस्पर पर्यायवाची नहीं है। अन्य जो विकल्प हैं या अन्य जो विकल्प हैं वो परस्पर पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस विकल्प में, ठीक है, किस विकल्प में सभी शब्द जो है सरस्वती के पर्यायवाची नहीं है। सरस्वती के पर्यायवाची नहीं है बताना है। विकल्प है गिरा, हंस, वाहिनी, वागीश्वरी, वांग्यमी, फिर है शुरभ, वीणामणि, और फिर है शारदा और भारती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न में? सही जो विकल्प होगा प्रश्न का, जो सरस्वती के जो पर्यायवाची नहीं है, तो विकल्प सी जो है सुरभि और वीणा पाड़ी जो है ये सरस्वती के पर्यायवाची नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या मोर का एक पर्यायवाची नहीं है? मयूर, मेदनी, केकी, कलापी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट जो विकल्प होगा मेदनी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेदनी जो है ये मोर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, मेदन किसका पर्यायवाची होता है? ये होता है हमारा बेटा पृथ्वी का जो है पर्यायवाची होता है मेदनी। ठीक है, मेदनी या मेदनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करें वो देखते हैं। कपड़ा का जो है पर्याय जो है कपड़ा का पर्यायवाची है या पर्याय है वशन, पुरंदर, पंकज, अमीय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? जो सही विकल्प होगा जो कपड़ा का पर्यायवाची भी होगा ये विकल्प ए है। वसन का मतलब होता है कपड़ा। ठीक है, कपड़ा का अगर अन्य पर्यायवाची देखें, वस्त्र बोलते हैं, पट बोलते हैं, आपका अंबर भी बोलते हैं, चीर बोलते हैं, ये सभी जो हैं कपड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें वो देखते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी का जो पर्यायवाची नहीं होता ना है सविता, वसुधा, धरा और भू। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए है। पृथ्वी का पर्यायवाची जो नहीं है वो सविता नहीं है। ठीक है, बल्कि यह जो सविता है ये किसका पर्यायवाची होता है? ये जो सविता है ये सूर्य का पर्यायवाची होता है। किसका? सूर्य का पर्यायवाची होता है सविता। ठीक है, पृथ्वी की अगर हम बात करें, पृथ्वी की अगर हम बात करें पर्यायवाची की तो आपका धरा हो गया, भू हो गया, और वसुधा भी बोलते हैं, और धरती बोलते हैं, धरित्री बोलते हैं, धरणी बोलते हैं, इला बोलते हैं, उर्वी बोलते हैं, वसुंधरा बोलते हैं। ये सभी जो है पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करें वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुष्प का जो है पर्यायवाची है, पुष्प जो है इसका पर्यायवाची है कनक, ललित, कचन, सुमन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो डी है हमारा विकल्प जो डी है सुमन जो है ये पुष्प का पर्यायवाची है। ठीक है, अगर हम अन्य पर्यायवाची देखें पुष्प के ही तो आपका कुसुम होता है पुष्प का पर्यायवाची कुसुम, और आपका है हमारा कुसुम के बाद प्रसून भी बोलते हैं, पुष्प को ही बोलते हैं प्रसून, और पुहुप बोलते हैं पुहुप। ठीक, ये भी जो है हमारा पुष्प का पर्यायवाची है। गुल बोलते हैं गुल, और इस मंजरी बोलते हैं मंजरी। ठीक, ये सभी जो हैं पुष्प के ही पर्यायवाची हैं। ठीक है, और लतांत भी बोलते हैं पुष्प के ही पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करें वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अग्नि का जो पर्यायवाची शब्द क्या है वो बताना है। लोचन, अनिल, अनल, धनुज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हमारा बी है अनल जो है ये अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करें वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं हो बताना है। अनभिज्ञ, मूढ़, विज्ञ और मूर्ख। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हमारा ए है, विकल्प जो ए है विज्ञ जो है ये अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, बल्कि अज्ञ का जो विलोम होता है यो विज्ञ होता है। ठीक है, विज्ञ जो है यो अज्ञ का विलोम है। ठीक है, अगर हम अन्य विकल्प देखें अनभिज्ञ है हमारा जो है मूढ़ है। ठीक, इसी में मूढ़ है, और जो मूर्ख है ये जो है अज्ञ का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक विकल्प शेष का पर्यायवाची शब्द नहीं उसे छाटिए। भुजंग है, विषधर है, मकर है, अहि है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो डी है हमारा मकर जो है ये राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ वो देखते हैं। इनमें से अज्ञ, अभी जो पहले प्रश्न आया था अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं बताना है। विज्ञ है, मूर्ख है, अनभिज्ञ है, मूढ़ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हमारा ए है विज्ञ जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या कह रहे हैं। सौदामिनी जो है ये पर्यायवाची किसका है? शक्र का है, कासार का है, विबुध का है और क्षण प्रभा का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन जो हमारा सी है, सी जो विकल्प है क्षण प्रभा जो है ये सौदामिनी का जो है पर्यायवाची है। ठीक है, अगर हम सौदामिनी के अन्य पर्यायवाची देखें तो चंचला भी बोलते हैं, चंचला। ठीक है, चंचला बोलते हैं, चपला बोलते हैं। ठीक है, विद्युत बोलते हैं, विद्युत। ठीक है, विद्युत बोलते हैं, और दामिनी बोलते हैं, दामिनी। ठीक है, दामिनी बोलते हैं, और तड़ित बोलते हैं, तड़ित नहीं तड़ित। ठीक है, तड़ित बोलते हैं, और बीजुरी बोलते हैं, बीजुरी बोलते हैं। ये सभी जो हैं हमारे जो सौदामिनी के पर्यायवाची। शेष जो विकल्प हैं हमारे विबुध है, शक्र है और कासार है, ये असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या करें वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है बताना है। निर्वाण, गति, दशा, चाल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन जो हमारा ए है। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है,
अगर हम अन्य पर्यायवाची की बात करें मोक्ष के ही या निर्वाण के, तो मुक्ति भी बोलते हैं, मुक्ति मिल जाना, ये भी मोक्ष को या निर्वाण को प्राप्त करना होता है। और परधाम भी बोलते हैं, परधाम, ठीक है, परधाम भी बोलते हैं, कैवल्य भी बोलते हैं, कैवल्य, ठीक है, ये भी निर्वाण से संबंधित है या निर्वाण का ही पर्यायवाची है। और सद्गति भी है, सद्गति, ठीक है, सद्गति भी है, निर्वाण का ही पर्यायवाची है। परम पद भी बोलते हैं, परम पद भी जो है निर्वाण का पर्यायवाची है। और अपवर्ग भी जो है निर्वाण का ही पर्यायवाची, अपवर्ग जो है ये निर्वाण का ही पर्यायवाची है या मोक्ष का पर्यायवाची है, ठीक है। अब इसी प्रश्न के साथ आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। यह प्रैक्टिस सेट पर्यायवाची से ही संबंधित उसका दूसरा पार्ट था, दूसरा भाग था। चैनल पे यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।